एक शुरुआत यहाँ पर की गई जिसका रिबन काटकर यहाँ पर जो खुसूसी मेहमान खुसूसी यहाँ पर आए थे उनके हाथों से रिबन काटा गया। और ये जो मेरे पीछे आप बैनर देख रहे हैं, इस्लाही माशरा महिला कमेटी मासूम कॉलोनी परभनी मस्जिद खिजरा की जानिब से कमेटी का क़याम किया गया है। शेख ज़फ़र साहब हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है इस्लाही माशरा कमेटी। सर, जैसा कि ये आज इसका उद्घाटन हुआ है और जो पीछे शराइतें और जो कुछ इसमें काम होने जा रहे हैं, क्या क्या वो काम है समाज की और ख़ास तौर पे उम्मत मुस्लिमा की खिदमत के लिए, और जो इसमें काम रहेंगे कैसे रहेंगे उसके बारे में क्या है? इसमें सबसे अहम बात यह है कि मुसलमानों में जो मसाइल पेश होते हैं तो वो मस्जिद के लेवल पर हल होना चाहिए। जैसा कि जहेज़ वगैरह की जो मुखालफत है, जहेज़ के वास्ते कई नौजवान तैयार है कि हम जहेज़ नहीं देंगे, तो ऐसे अगर कई हर मस्जिद से 15-20 बच्चे अगर तैयार है तो पूरे परभनी में तकरीबन 3000 बच्चे तैयार हो सकते हैं। और एक वक्त में ऐलान करते हैं कि भी हमें जहेज़ नहीं होगा, हमको हुंडा नहीं होना, हम लड़की घर पे खाना नहीं खाएंगे, तो पूरे परभनी में एक इनकलाब बर्पा होगा, एक तब्दीली पैदा होगी, एक अच्छा माहौल पैदा होगा। इसलिए हम जहेज़ और हुंडे के ख़िलाफ़ एक तहरीक चला रहे हैं। और उसमें दूसरे कि जो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो गरीब है उनकी माली हालत अच्छी हो और उन्हें गुर्बत से उठाए, इसलिए हम बिला सूदी निज़ाम का शुरुआत कर रहे हैं ताकि वो सूद के चक्कर में ना पड़े, जिसमें कोई ब्याज ना हो। और अहले खैर हज़रात जब ज़्यादा पैसा जमा करेंगे वो गरीब लोगों को क़र्ज़ की सूरत में अदा किया जाएगा और वो लोग क़र्ज़ अदा करेंगे। हम इसके लिए हमने राहत कोऑपरेटिव बैंक से रब्त पैदा किया है और वो हमारे राब्ते में रहेगी और उसी से हमारा समझो इश्तराक भी है। और राहत के कोऑपरेटिव बैंक की ऐसी बैंक है जो बिला सूदी निज़ाम चला रही है और जो सूद का व्यवहार नहीं करती है। उसी से हमारा इश्तराक है और हम उस तरीके से हम गरीबों की मदद करना चाह रहे हैं, गरीबों को कर्ज देना चाह रहे हैं जी। और कौन कौन है आपकी कमेटी? और हमारे कमेटी हमारे पर मोहल्ले के तकरीबन ज़िम्मेदार हैं, शहर से मिट्टू भाई वगैरह जो है उन्होंने भी है। तो ये परभनी में ही चलेगा काम के? फिलहाल तो हम परभनी में शुरू कर रहे हैं, अब इसको देख के जब चलेगा तो करेंगे। हाँ जी, ज़िला लेवल पर या महाराष्ट्र लेवल पर भी ये काम आगे बढ़ सकता है, लेकिन बुनियाद जो रहेंगी उसकी मोहल्ला कमेटी रहेगी, मस्जिद कमेटी से मुंसलिक रहेगी वो। इसी तरीके से फिर हाँ, जो आज से शुरुआत की है हमने, तो इसके अंदर हम एक निकाह सेंटर भी शुरू कर रहे हैं, जहाँ से कि सिर्फ वो 100 रुपये अदा करेंगे और उनके वास्ते अच्छे से अच्छा मतलब जो रिश्ता जो मुनासिब होगा वो हम उसको निशानदेही करेंगे बस। और लेकिन उनके कोई बाद में कोई रकम उनसे नहीं ली जाएगी, उनका कोई इस्तेसाल नहीं होगा। और इसी तरह से हम उनकी तरबियत भी करना चाह रहे हैं, काउंसलिंग करना चाह रहे हैं कि वो जहेज़ न ले, लड़कियों की उम्र बाले होने के बाद फ़ौरन शादी करे। और पढ़ाई की वजह से जो उनकी उम्रें बढ़ जा रही है तो वो भी ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि तालीम हासिल करते जो लोग शादी भी कर लेते हैं वो लोग भी अच्छे से अच्छा एजुकेशन हासिल कर लेते हैं। ऐसी कई मिसालें हैं। इसलिए मुसलमानों ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि बच्चियों की शादी वक्त पर हो और तालीम के नाम पे उनको ज़्यादा उनकी उम्र को ज़ाया ना की जाए। इसी तरीके से अब जो हुकूमत की जो स्कीमात होती है वो हमारे अवाम तक नहीं पहुंचती और ख़ास तौर से शहरी इलाके में वो अवाम उनसे गाफिल रहते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हुकूमत की स्कीम आम लोगों तक पहुंचे और आम लोग उससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। घरकुल वगैरह की योजना है या बेवाओं को जो फंड्स मिलते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट की, हमारी ये कोशिश होंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, तो हम आम लोगों तक पहुँचाएँगे और आम लोगों को उसमें ताउन करेंगे कि उनको फॉर्म भरे, उनकी मदद करें और ऑफिस को मंजूर कराने की भी हम कोशिश करेंगे। बीमारों के लिए और इसमें हम ये चाह रहे हैं कि जो अब जो माहौल जो बना, शहरी जो माहौल है, शहरी माहौल में ये होता है कि पड़ोस की कोई खबर नहीं होती और हमको बीमार की इत्तला मसाजिद में मालूम होती है कि भाई फला सीरियस है। तो हमारा ये काम है कि हम हमारे पड़ोसियों की भी खबरगिरी करें और बीमारों की मिजाज पुरसी करें और अगर मदद पहुंचाने की ज़रूरत है तो हम उसको मदद भी पहुंचाएं। और कभी कभी कहीं किसी का इंतकाल भी होता है। अब शहरी इलाके में होने की वजह से किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं होती और उनके लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। हमारी कमेटी उन तक पहुँचेगी और वो तजवीज़ तस्फीर में भी उनकी मदद करेगी और उनका जो मेहमान वगैरह आते हैं उनके खाने का भी नज़म करने की कोशिश करेगी। इस तरीके से हमें बीमारियों के हद तक ये काम करना चाह रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए कोचिंग वगैरह, हाँ, तभी हमने जैसा तालीम के ताल्लुक से हम देख रहे हैं कि तालीम में जो गरीब बच्चे हैं उनको सही ढंग से तालीम नहीं मिलती या माली एतबार से कमज़ोर है तो उनको माली मदद पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और उनके लिए या अच्छे तालीम याफ्ता है तो उनके लिए कोई कोचिंग की क्लास की अगर ज़रूरत है तो वो करेंगे और उनको कैरियर गाइडेंस देंगे कि भी उनको बेहतर से बेहतर, यानी उनको मैट्रिक और 12वीं के बाद कौन से अच्छे कोर्सेस है वो स्कॉलर्स के ज़रिए हम मालूमात देंगे और उनकी काउंसलिंग करेंगे।
तो हमारी ये भी कोशिश है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये 8-15 दिन में इस तरीके भी हम कोशिश करना चाहेंगे। लोगों से क्या अपील करना है? हाँ, लोगों से हमारी अपील ये है कि ये इस्लाही माशरे से जुड़े, अपने मसाइल हल करो, और जो लोग पेंशनर्स है या जो नौजवान हैं, नौजवान हमारे पास जुड़ नहीं पा रहे हैं, जो काबिल नौजवान हैं वो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें और हमारे माशरे